देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 तरह के कंपाउंड दिए हुए हैं और ये सब के सब एक ही सॉल्यूशन में मौजूद हैं और इनको हमें सेपरेट करना है। ठीक है, देखिए जो फिनॉल है ना, फिनॉल को डिटेक्ट करने का, मतलब पता करने का, सेपरेट करने का 2 तरीका होता है। एक्वस NaOH ले सकते हैं, एक्वस NaOH में ये सोलेबल होता है, और या फिर हम FeCl3 ले सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा एसिड का। एसिड बच्चों जो है ये एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलेबल है और दूसरा एक्वस NaOH में भी सोलेबल है। मतलब फिनॉल को डिटेक्ट करने का 2 मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर मौजूद, इसको डिटेक्ट करने का 2 मेथड, और तीसरा लगे हाथ में बता देता हूं एनिलीन का, क्योंकि यही चीज बार बार आपसे पूछेगा। HCl, एक्वस HCl अगर दे दे, ठीक है, तो एक्वस HCl में ये सोलेबल होता है। यहाँ का नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है तुरंत ये क्या करेगा, प्रोटोनेट करके और ये कंपाउंड बना लेता है। अब ये कौन किसके साथ सोलेबल है, इसको ध्यान रखने का, याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको देखना है कि किसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। जैसे देखिए OH-, क्या यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है, इसलिए ये इसमें सोलेबल है। फिर उसके बाद FeCl3 क्या करता है, इसके कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, वायलेट पर्पल कलर देता है, इसलिए ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। NaHCO3 है तो HCO3- जो है बाइकार्बोनेट आयन जो है ये क्या करता है, एसिड है तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो है यहाँ से तुरंत प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन देगा तो इसका मतलब इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ, सोलेबल है। OH- है और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल सकता है। ठीक है, और ये NH2 है तो जैसे इसको प्रोटॉन मिलेगा तो तुरंत ये प्रोटॉन ऐड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसी पर जो है ये बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मतलब 5 जो है, इसमें हमें ये चारों कंपाउंड है, इसको एक एक करके सेपरेट करना है। देखिए ये जो OH- है ये किस किस को सोलेबल कर सकता है, आप सोचिए। OH- के बारे में मैंने बताया था, फिनॉल का लिंकेज हो और एसिड का लिंकेज हो तो इसको ये सोलेबल कर सकता है, मतलब डिटेक्ट कर लेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ OH देखिए दिया हुआ है तो इसको भी डिटेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों एसिड का लिंकेज है, इसको डिटेक्ट करेगा। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि OH- जो है, OH- क्या किया, 1 2 3 4 में से 1 2 4 के साथ रिएक्शन किया और इसके साथ नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन में सेपरेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा आ गया बाहर, तीसरे को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, मतलब केमिकल मेथड वो तो लैब की बात है, हम यहाँ पर जो है थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हमें ये पता लग गया कि ये इन तीनों के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये तीनों सोलेबल हो जाएंगे और ये रेसिड्यू के रूप में बच जाएगा, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब बच गया इन तीनों का सॉल्यूशन। अब इन तीनों को कैसे निकालेंगे, तो FeCl3 क्या करता है बच्चों, तो FeCl3 ये क्या करता है, फिनॉल के लिंकेज को डिटेक्ट करता है। अब गौर से देखिए यहाँ पर तो 1 2 और 4 बचा है। ठीक है, 1 में देखिए फिनॉल और एसिड भी है, 2 में केवल फिनॉल है, OH है, और तीसरा में देखिए एसिड का लिंकेज है। ठीक है, तो FeCl3 क्या करेगा, 1 और 2 को डिटेक्ट करेगा और 3 को टच नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि FeCl3 का टेस्ट क्या है, FeCl3 का जो टेस्ट है वो फिनॉल के लिए, तो ये फिनॉल को डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि इन दोनों में फिनॉल है ना, और इसको वो टच नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन से पहले हमने 3 को गायब कर दिया था। अब FeCl3 हम जैसे ही अप्लाई करेंगे, FeCl3 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 1 और 2 डिटेक्ट हो जाएगा, और तीसरे के साथ बोले तो 1 और 2 अभी मैंने बताया था सोलेबल होता है। ठीक है, तो 1 और 2 सोलेबल हो जाएंगे, रेसिड्यू के रूप में ये बच जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, मिक्सचर से बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 भी बाहर हो गया, 4 भी बाहर हो गया। अब देखिए, अब बचा 1 और 2। 1 और 2 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसको डिटेक्ट करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिटेक्ट करता है एसिड लिंकेज को। ठीक है, मतलब एसिड से ये प्रोटॉन को निकाल सकता है, सोलेबल बना सकता है, सॉल्ट बना सकता है इसके पास। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि 1 और 2 में देखिए यहाँ पर फिनॉल और एसिड दोनों लिंकेज इसमें फिनॉल ही है, और हमारे पास रिएजेंट के रूप में है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, इसके साथ सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस में जो रिएजेंट यूज में लिया गया है, ठीक है, सीक्वेंस में जो रिएजेंट यूज में लिया गया है, अगर हम इस तरह से उसको यूज में लेते हैं तो हम इन चारों सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखिए दिक्कत क्या होगा, जैसे सेकेंड वाले में NaHCO3 है, तो NaHCO3 क्या करेगा बच्चों, जैसे देखिए 1 में एसिड लिंकेज है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 4 डिटेक्ट हो जाएगा और 2 और 3 रह जाएंगे। ठीक है, मतलब फाइनली सेपरेट कोई भी नहीं हुआ, बस डिटेक्शन हो गया, सबके सब अभी सॉल्यूशन में ही मौजूद है। अब उसके बाद FeCl3 क्या करेगा, तो FeCl3 क्या किया, तो FeCl3 जो है फिनॉल लिंकेज को पहचान लेगा, तो 1 और 2 को फिर से ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब फिनॉल लिंकेज को पहचान लेगा, तो ये क्या करेगा, 1 और 2 को सेपरेट कर लेगा 3 और 4 से। समझ में आ रहा है क्या। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए OH माइनस है, तो ये OH माइनस क्या करेगा, तो OH माइनस क्या करेगा, ये एक प्रकार से 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 सेपरेट हो जाएंगे, तो 1, 2, 4 सेपरेट हो जाएंगे और 3 बाहर हो जाएगा, है ना। OH माइनस जो है सोलेबल इसको भी करता है, इसको भी करता है, OH लिंकेज को भी, एसिड लिंकेज को भी। ठीक है, तो ये रह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो दिया गया है ना, बेसिकली देखिए जो फर्स्ट में है वही सेकेंड में भी है, जो फर्स्ट में है वही सेकेंड में भी है, लेकिन सीक्वेंस सही नहीं। ठीक है, अगर हम इस सीक्वेंस को यूज करते हैं तो हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेस्ट मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहाँ पर फिर से वही वाली बात, मैंने थ्योरी तो सारा जस्ट पिछले क्वेश्चन में समझा ही दिया था। 4 तरह के कंपाउंड दिया हुआ है, ये देखिए क्या है, फिनॉल लिंकेज है, ये एसिड है, ये एनिलीन है और ये नाइट्रो है। अब आपको समझना है कि कौन सा यूज करें। ठीक है, इन सब में किसको यूज करें कि हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर बच्चों हम एसिड को डिटेक्ट करेंगे। तो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए देखिए NaHCO3 है दिया हुआ। ठीक है, तो NaHCO3 क्या करेगा, इसको इस वाले सेकेंड वाले को निकाल लिया, सेकेंड वाला निकल गया। अब बचा क्या सॉल्यूशन में, बच गया ये 1, 2 बोले तो फिनॉल बच गया, एनिलीन बच गया और ये बच गया। अब ये जो NaOH दिया हुआ है, ये OH माइनस जो है ये किसको सोलेबल करता है। ठीक है, ये मतलब ये कहाँ किसके साथ रिएक्शन करेगा, कहाँ से ये प्रोटॉन निकाल कर, और कहने का मतलब है प्रोटॉन निकाल कर सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये OH माइनस जो है वैसे एसिड और फिनॉल दोनों के साथ, अभी मैंने बताया था, दोनों को सोलेबल करता है। ठीक है, दोनों को डिटेक्ट करता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है ना सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों में से ये NaOH जो है ये क्या कर सकता है, ये पहले वाले को डिटेक्ट करके बाहर निकाल लेगा, मतलब फिनॉल लिंकेज को ये पहचान लेगा। ठीक है, बच गए ये दोनों। इन दोनों में देखिए बच्चों ये क्या है, NH2 है। ठीक है, तो NH2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ। HCl के साथ बताया था ये सॉल्यूशन सोलेबल हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से तीसरा जो है सोलेबल हो जाएगा और चौथा जो है सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस सीक्वेंस को यूज में लेते हैं तो हम आसानी से इन सब को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसमें ये 3 रिएजेंट यूज में लिए गए हैं, यही तीनों के तीनों रिएजेंट सब में सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बस सीक्वेंस का डिफरेंस है। तो बच्चों सारा खेल सीक्वेंस का ही है ना, सारा खेल सीक्वेंस का ही है कि आप किस तरह से यूज में लेते हो। तो सबसे पहले एसिड पहचान लिया, एसिड के बाद फिर अल्कोहल मतलब फिनॉल पहचान लिया, फिनॉल के बाद फिर हमने एनिलीन को निकाल लिया, फिर बाकी जो बचा ये नाइट्रो वाला 2,4 मेटा नाइट्रो बेंजीन जो है। ठीक है, ये अपने आप अलग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।